हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। सोल लैंड की एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सोल लैंड 2 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था श्रेक एकेडमी में एल्डर मून की डेथ हो गई थी, पर इसके बाद युहाओ कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ सन मून रॉयल एकेडमी में आ जाता है ताकि वो सोल गाइडेंस के बारे में और अच्छे से समझ सके। वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सन मून रॉयल एकेडमी ब्रदर के टाओ का होम टाउन है। जिसके बाद वहाँ पर युहाओ का एक टेस्ट भी होता है। टेस्ट मास्टर सीवन कराते हैं और इस टेस्ट में युहाओ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे सीवन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोगों को युहाओ को दिखाया जाता है। युहाओ अपने डेस्क पर कुछ काम कर रहा था, तभी बाहर उसे अपने दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। युहाओ जब वहां पर जाता है, देखकर सामने वो बहुत खुश ही हो जाता है। उसके सामने केटाओ था और केटाओ सन मून रॉयल एकेडमी के कपड़े पहना हुआ था, जो उस पे बहुत ज्यादा जच रही थी। युहाओ केटाओ को अंदर बुलाता है। केटाओ खुश है। युहाओ से कहता है, युहाओ पूरे 2 दिन हो गए मैं तुमसे नहीं मिल पाया, आखिर तुम कर क्या रहे हो। जिसके बाद सामने वो युहाओ का टास्क देखता है। युहाओ उसको बताता है मास्टर स्वान ने उसको एक सोल गाइड टूल बनाकर सिखाया था। युहाओ उसी की प्रैक्टिस कर रहा है। केटाओ युहाओ की मशीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है यहाँ की मशीन तो सच में बहुत ही ज्यादा एडवांस है, लगता है मुझे इनको सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। युहाओ कहता है ब्रदर, मेरे मन में भी यही बात है और मैं भी पूरी मेहनत करके यहाँ के इन टेक्नोलॉजीज को सीखूंगा। जिसके बाद ये लोग हंसते हंसते उस टूल को देख रहे थे। फिर युहाओ केटाओ से कहता है, ब्रदर उस दिन जब हम लोग इस एकेडमी में आए तब आपने मुझसे कहा था कि ये जगह आपका होम टाउन है, आपका इससे क्या मतलब था। अब युहाओ की ये बात को सुनकर तो केटाओ फिर से एक बार इमोशनल हो जाता है। केटाओ जिसके बाद शुरू से युहाओ को पूरी कहानी बताने लगता है। अब ये कहानी तो हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है, पर शॉर्ट में युहाओ ये सब कुछ जानकर केटाओ से कहता है, तो मतलब ब्रदर आप सन मून रॉयल एम्पायर के रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट हैं। केटाओ युहाओ को बताता है ये बात सच है, पर अभी मैं सन मून रॉयल एकेडमी का एक वांटेड क्रिमिनल भी हूँ। बात ये है कि केटाओ के जो फादर थे वो सन मून रॉयल एम्पायर के लीडर थे, पर जब उनकी डेथ हुई केटाओ के अंकल इस पैलेस और इस एम्पायर पर कब्जा कर लिए। उन लोगों ने केटाओ के पैलेस के जितने भी सोल्जर्स थे सभी को मार दिया। इस बीच केटाओ की मदर और उसके सारे रिलेटिव्स की भी जान गई, पर केटाओ को बचा लिया गया। केटाओ को एक संदूक में छुपा दिया गया था और केटाओ अपने आंखों के सामने अपनी फैमिली को मरता हुआ देखा था। केटाओ को ये बातें बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड करती है। केटाओ ये कहकर एकदम शांत हो जाता है। युहाओ जब केटाओ को देखता है, उससे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, पर केटाओ जो कि ट्रॉमेटाइज्ड है यहाँ पर एकदम गुस्से से अपना सोल गाइडेंस वेपन युहाओ की ओर तान देता है। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि ये युहाओ है, उसका दोस्त है। इसके बाद वो खुद को शांत करता है। केटाओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। केटाओ जिसके बाद आगे की कहानी बताता है। वहाँ पर उसके बाद संदूक से वो बचकर भागा, पहले से बाहर निकला और इस पूरे जगह में एक फैमिली के बिना एक चोर की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गया। उसके पास खाना नहीं था, उसे मजबूरन खाने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। उसने अपना अपीयरेंस बदल लिया और इतने ज्यादा दिक्कतों की वजह से उसकी हालत मरने जैसी हो गई। पर एक रात जब वो जंगल में था, उसे मास्टर फान मिले। मास्टर फान ने उन्हें बचाया और उन्हें अपने साथ श्रेक एकेडमी ले गए। पर अभी भी मेरे आंखों के सामने वो खूनी रात नजर आता है। मैं उस भयंकर नजारे को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। उस रात मेरे अंकल ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, मुझे उसका बदला लेना है। युहाओ केटाओ से कहता है, हम लोग अभी वीक हैं, जब हम लोग ग्रो होंगे तब हम लोग और ज्यादा ताकतवर होंगे और तब हम लोग उस क्रूएल आदमी से रिवेंज लेने के लिए क्वालिफाइड होंगे। ब्रदर केटाओ, मैं आपके हमेशा साथ हूँ और जब भी आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो प्लीज आप मुझसे बेझिझक कहना। उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न दाव पे लगानी पड़े, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। केटाओ को युहाओ की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कहता है ठीक है, और 10 साल, उस 10 साल के बाद हम लोग इसके ऊपर अटैक करेंगे। हम लोग साथ मिलके अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि फिर कोई भी किसी भी वीक को बुली ना कर पाए। और एक दिन मैं मेरे अंकल से मेरे सारे दुखों का बदला लूंगा और उस दिन श्रेक एम्पायर और इस एम्पायर को मैं एक कर दूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। युहाओ फिर से लैब पर ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर एंटर करने के साथ ही उसे एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की किसी सोल गाइडेंस वेपन पर काम कर रही थी। युहाओ देखता है जब वो उसको एक्टिवेट करती है, उसका वो मशीन फेल हो जाता है। अब युहाओ भी यहाँ पर आ गया है तो वो इसका हेल्प करने का डिसाइड करता है और फिर वो लोग एक साथ मिलकर उस टूल को ठीक करने लगते हैं और आखिरकार बहुत सारे ट्रायल के बाद वो मशीन ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो मशीन ठीक होता है,
लड़की खुश होकर यूहाओ को एक ताली देती है, लेकिन जब वो यूहाओ को देखती है देखकर शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर इतनी सारी बातें हुई लेकिन उसने यूहाओ को नोटिस नहीं करा था और इस वजह से वो घबरा कर नीचे गिर जाती है। जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम कौन हो? यूहाओ अपना हाथ देते हुए उससे कहता है, मैं न्यू एक्सचेंज स्टूडेंट यूहाओ हूँ। पर तभी दोस्तों हम देखते हैं दो और स्टूडेंट वहाँ पर एंटर करते हैं और इन लोगों को इस कंडीशन में देखकर वो लोग ये सोचने लगते हैं कि यूहाओ इसको बुली कर रहा है। अब क्योंकि इस लड़की के पास बहुत सारे ऑरेंजेस थे तो इसको ये लोग सिस्टर ऑरेंज कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर ये जो लड़का है वो तो यूहाओ को बुरा भला कहने लगता है कि तुम श्रेक एकेडमी के लोग वुमन को बुली करते हो, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। दूसरी लड़की भी यूहाओ को बुरा भला सुनाने लगती है, जिसके बाद मिस ऑरेंज उन लोगों को बताती भी है कि जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो लोग इसकी बातों को सुनते नहीं है और ये लोग यूहाओ के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। अब ये लड़के के हमले को यूहाओ आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन फिर इसके बाद वो लड़की इसके ऊपर अटैक करने लगती है। अब इन अटैक्स के वजह से लेबोरेटरी में तबाही मचने लगती है। यहाँ पर मामला सीरियस हो रहा था तो यूहाओ भी अपना वेपन बाहर निकालता है। यहाँ पर वो स्कॉर्पियन क्वीन का अटैक यूज करके उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, पर ये देखकर तो वो लोग और बड़े बड़े वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं। अब इस वजह से यूहाओ को उन लोगों को हराना ही पड़ता है। मींस सबसे पहले वो उस लेडी के ऊपर आइस का एक अटैक करता है, जिससे वो लड़की तो एक बार में ही फ्लैट हो जाती है। दूसरा ये लड़का जो ये चीज देखकर अपने अटैक्स यूहाओ के ऊपर करता है। यूहाओ पलक झपकते ही उस लड़के के सामने आ जाता है। यूहाओ उसके सामने आकर उसे एक जोरदार सोल सोक देता है, जिससे लड़के की आंखों से खून निकल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब ये सारी चीजें देखकर तो मिस ऑरेंज भी गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है, यूहाओ रुक जाओ। अब इसके एक्शंस को देखकर यूहाओ को लगता है कि ये इसके ऊपर अटैक करने के लिए आई है। अब ये देखते हुए यूहाओ फिर अपने पावर्स को यूज करता है और तब एक बहुत ही भयंकर नजारा दिखाया जाता है और ये मिस ऑरेंज को मारने के लिए बढ़ता है। पर उसी समय हम देखते हैं मास्टर सुवान वहां आ जाते हैं, जो कि इस पावरफुल अटैक को देखकर वो तुरंत ही यूहाओ को चिल्लाकर रोकते हैं। वैसे ही यूहाओ रुकता है और अटैक कंप्लीट तो नहीं हुआ था, पर फिर भी इसके पावर से ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। अब मास्टर सुवान यहाँ पर आ गए हैं तो मिस ऑरेंज और वो दूसरी लड़की आकर सुवान को बताने लगती है कि यूहाओ ने मिस ऑरेंज को बुली करा था, लेकिन मिस ऑरेंज फिर क्लैरिफाई करते हुए माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं इन लोगों को रोक नहीं पाई, यूहाओ ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जिसके बाद यूहाओ मास्टर सुवान से इन इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन एक बात जो उसने उस दूसरी लड़की के साथ किया उसको जस्टिफाई करते हुए कहता है कि इसने मेरी और मेरे श्रेक एकेडमी की बेइज्जती करी, इसीलिए मुझे इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस यूज करने पड़े। मेरे अटैक से इसका सोल इम्पैक्ट हुआ है, जिससे इसको रिकवर होने में अब लगभग 15 दिन लगेंगे। मास्टर सुवान भी यूहाओ को कुछ भी नहीं कहते हैं और इस तरह से यूहाओ का यहाँ दबदबा कायम होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। इस इंसिडेंट की रिपोर्ट सभी के पास पहुंच जाती है और इस बात से सन मून रॉयल एकेडमी के हेडमास्टर मास्टर सुवान को बताने लगते हैं कि श्रेक एकेडमी बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो यूहाओ को अपने पास बुला रही है। मास्टर सुवान कहते हैं, यूहाओ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मैं उसको ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ, मैं उनसे बात करके कोई रास्ता निकाल लूंगा, आप थोड़ी ऊपर की बातें संभाल लीजिए। हेडमास्टर कहते हैं, मास्टर सुवान आपको यूहाओ बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो उतना ज्यादा टैलेंटेड है, पर कितनी खराब बात है कि यूहाओ श्रेक एकेडमी में है। ये बात कहने से हेडमास्टर का ये मतलब था कि वो मास्टर सुवान को यूहाओ को कैसे भी करके सन मून रॉयल एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए मनाए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। सुबह हो गई है, ये लोग एक न्यू मिशन में जाने वाले हैं। वहाँ पर हमें मिस ऑरेंज को और वो दूसरी लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दूसरी लड़की नाराज है क्योंकि यूहाओ को इतना करने के बावजूद भी निकाला नहीं गया। इन लोगों का आज का टास्क एक साथ मिलकर जिंगयान माउंटेन पीक पर एक ट्रिप पर जाना है। इसी वजह से ये लोग एक उड़ने वाला गाइडेंस टूल भी अपने साथ लेकर आए हैं। मिस ऑरेंज यूहाओ से कहती है, जो भी हुआ उससे प्लीज भूल जाना। आज के इस मिशन में हम लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके इस मिशन को पास करना है। यूहाओ के मन में भी इन लोगों के लिए कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं है। जिसके बाद ये लोग जिंगयान माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग काफी देर से फ्लाई कर रहे हैं और हम देखते हैं यूहाओ इन लोगों से स्लो फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर ये दूसरी लड़की यूहाओ को मजाक उड़ाने लगती है, कहती है तुम्हारी फ्लाइंग सोल गाइड तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन है, तुम्हें इसको अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम हम लोगों को स्लो कर रहे हो। मिस ऑरेंज इन लोगों को बताती है कि जिंगयान माउंटेन सन मून रॉयल एकेडमी के नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये माउंटेन वेजिटेशन रिच है और यहाँ पर बहुत ही ताकतवर मैजिकल बीस्ट भी है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर लैंड करते हैं और इस माउंटेन में
इन लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पर मॉन्स्टर से बचते हुए, खाई को पार करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके इन लोगों के बीच में दोस्ती हो रही है। मिस ऑरेंज यूहाओ से कहती है, यूहाओ मुझे मास्टर ने बताया कि तुम्हारे पास 40 लेवल का सोल बीस्ट है। अगर तुम अपग्रेड करना चाहो और तुम्हें अपने सुटेबल कोई मैजिकल बीस्ट मिले तो हम लोग तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगे। यूहाओ कहता है, मैं आप दोनों को इसके लिए पहले ही थैंक्स कहना चाहता हूँ। और फिर कहता है, इसके बदले मैं हमारे ट्रिप में हमेशा आप लोगों के लिए खाना बनाकर खिलाऊंगा। अब ये बात सुनकर ये दोनों ही शौक हो जाती है। कहने लगती है, तो यूहाओ सच में तुम खाना बना सकते हो? तब फिर यूहाओ बताता है कि यूहाओ एक अनाथ है और इसीलिए उसे अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है। और इस तरह से उसने श्रेक एकेडमी में एक फिश ग्रिल का बिजनेस स्टार्ट करा था जो कि काफी ज्यादा फेमस हो गया। यहाँ पर ये लोग ये सारी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद शाम हो जाती है तो ये लोग कैंप बनाने का डिसाइड करते हैं। मिस ऑरेंज अपने जेब से एक टूल बाहर निकालती है और देखते ही देखते वो सोल गाइडेंस टूल एक बहुत ही आलीशान टेंट में बदल जाता है। कहती है, फर्स्ट मैं आराम करूंगी, जिसके बाद तुम लोग आराम कर सकते हो। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, मिस ऑरेंज सो रही है और उसको एक सपना आता है। सपने में वो अपने फादर को देखती है। वो छोटी है और उसके फादर एक सोल्जर हैं, पर उस वक्त उसके फादर उसे छोड़कर ड्यूटी पे चले जाते हैं और फिर वो कभी नहीं लौटते हैं। ये बात मिस ऑरेंज को बहुत ही ज्यादा सैड कर देती है। वो जाग जाती है, लेकिन तब वो बाहर देखती है यूहाओ और वो दूसरी लड़की बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो बताती है कि यूहाओ ने बहुत ही टेस्टी ग्रिल्ड फिश बनाया है। अब ये बात जानकर वो भी उन लोगों को ज्वाइन करती है और ये लोग मजे में यूहाओ के ग्रिल्ड फिश खाने लगते हैं। इन दोनों को ही यूहाओ का ये फिश बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। मिस ऑरेंज तो यूहाओ से कहती है कि ऐसा फिश मैंने 10 सालों में पहली बार खाया है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल तुम मेरे फादर हो। मेरे फादर भी मेरे लिए ऐसे टेस्टी ग्रिल्ड फिश पकाते थे। जिसके बाद वो अपनी फादर की स्टोरी बताती है कि उस बार वहाँ जाने के बाद उसके फादर नहीं लौटे और उनके फादर की डेथ की खबर से उनकी माँ भी बहुत ज्यादा सैड रहने लगी। इस तरह से उसकी मदर को भी इलनेस हो गया और ये बीमारी उसकी मॉम की जान ले ली। यूहाओ की भी स्टोरी कुछ इसी तरह की थी। इसकी बातों को सुनकर यूहाओ भी अपनी मदर को याद करने लगता है। अब इसके बाद वो लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद वो लोग पार्टी बनाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मिस ऑरेंज को देखते हैं जो कि कहती है, तो आराम बहुत ज्यादा हो गया, अब हम लोग जिस मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं वो पूरा करते हैं। ये कहते हुए मिस ऑरेंज अपने बैग से एक सोल गाइड टूल बाहर निकालती है। ये वही टूल है जिसको मिस ऑरेंज उस दिन बना रही थी। हम देखते हैं वो चीज एक बहुत ही बड़े मशीन में बदल जाती है। मिस ऑरेंज उसे बताती है कि ये एक ह्यूमनॉइड मशीन है। इसकी स्ट्रेंथ एक लेवल 60 के भी मॉन्स्टर को रोक सकती है। यूहाओ इस टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। यहाँ पर दूसरी लड़की यूहाओ को बताती है कि ये टेक्नोलॉजी तुम्हें नहीं लग रही है, हम लोग इसको 10 साल से पढ़ रहे हैं। जिसके बाद वो लोग उस मशीन में घुस जाते हैं और फिर इस जंगल में मिनरल्स कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं। यूहाओ अपने मन में कह रहा है, तो इसी वजह से टीचर्स मुझे यहाँ पर भेजे ताकि यहाँ की इन सुपर टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं सीख सकूं। अब यहाँ पर ये लोग रात में घूम रहे हैं। ये लोग यूहाओ को इस मशीन को चलाने के लिए भी देते हैं। पहले तो यूहाओ डगमगाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीख जाता है। ये लोग फिर मिनरल कलेक्ट करने लगते हैं। एक बढ़िया मिनरल रॉक भी उन्हें मिलता है, पर दिक्कत तब हो जाती है जब वो लोग डेंस फॉरेस्ट में घुस जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों एक वुल्फ का झुंड उन लोगों को घेर लेता है। मशीन उन लोगों को खतरे का अलार्म देता है। पता चलता है कि इस जगह पर 200 से ज्यादा वुल्फ हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पर इन लोगों का लीडर वुल्फ किंग है। यूहाओ को तियांग मैन बताता है कि इस वुल्फ बीस्ट की भी पावर स्पिरिचुअल सेंसेस है। इस वजह से यूहाओ उसको अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस से ढूंढ सकता है। यूहाओ ट्राई करता है और फिर वो उस वुल्फ किंग को देखता है और इसी बात के साथ सोल लैंड का एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल पर अब दोबारा से सोल लैंड 2 की वीडियोस कंटिन्यू करी जाएगी। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इसके लिए सॉरी, पर अब से सारी वीडियोस इसमें आएंगी। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।